वेलकम क्लास। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। ठीक है, जो हमारी लेवलिंग होती है या जो हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका हम लोग टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा लेवल होगा, ठीक है, जो हमारा लेवल होगा उसकी फोकसिंग, सेंटरिंग और फोकसिंग हो गया, सेंटरिंग हो गया, ये हम लोग कैसे करेंगे, मतलब उसको स्टेबल कैसे रखेंगे। ठीक है, फिर हम जब उसका पॉइंट चेंज करेंगे या स्टेशन चेंज करेंगे तो फिर हमको दोबारा टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि रीडिंग लेने से पहले वो हमारा इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर सरफेस के पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, ये चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, तो इसके कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उसको हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पोजीशन। ठीक है, पहला स्टेप क्या है आपका? सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पोजीशन, मतलब जो हम लोग स्टेशन बनाएंगे अपना, ठीक है, सर्वे करने से पहले हम लोग स्टेशन बनाते हैं, तो उस स्टेशन का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सुटेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, सुटेबिलिटी चेक करेंगे इन द सेंस, मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पे एडजस्ट कर रहा है या कहाँ पे वो पोजीशन है। ठीक है, जैसा हम चेन सर्विंग में बताए थे कि आपको सर्वे स्टेशन कैसे फाइंड करने हैं या सिलेक्शन कैसे हम लोग सर्वे स्टेशन का कैसे करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट या लेवल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका क्या करते हैं? आपका सिलेक्शन करते हैं सुटेबल पोजीशन का कि कहाँ पे हम लेवल रखें। ठीक है, लेवल हमेशा एक ग्राउंड, फेयर ग्राउंड पे रखेंगे, न कि रफ ग्राउंड या अंडुलेटेड ग्राउंड पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, ठीक है, तो सुटेबल सिलेक्शन और सुटेबल पोजीशन क्या रहेगा कि हम लेवल को कहाँ रखेंगे? फेयर ग्राउंड पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? फेयर ग्राउंड पे। ठीक है, कहाँ रखेंगे हम लोग? फेयर ग्राउंड पे। ठीक है, कहाँ रखेंगे लोग? फेयर ग्राउंड होना चाहिए। फेयर ग्राउंड का मतलब एक लेवल में होना चाहिए कि कोई उसमें अंडुलेशन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिक्सिंग लेवल विथ ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, जो हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग ट्राइपॉड से फिक्स करेंगे। ठीक है, ट्राइपॉड मैंने कल बताया था कि ट्राइपॉड एक 3 लेग का इंस्ट्रूमेंट है, उस पे रख के हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग करते हैं या रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो ट्राइपॉड स्टैंड क्या है आपका? एक सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है आपका? एक सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसपे हम लोग कोई भी चीज या कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? प्लेस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या आता है आपका? अप्रोक्सीमेट लेवलिंग बाय लेग्स ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड को एडजस्ट करके हम लोग क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करेंगे। ठीक है, लेवल रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपका, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट लेवलिंग बाय लेग्स ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, तो हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड को एडजस्ट करते हैं, आप उसको अप्रोक्सीमेट लेवल फाइंड करेंगे। जैसा कि हमारे लेवल में क्या होता है? बबल ट्यूब होता है। ठीक है, बबल बना होता है बबल ट्यूब में, तो उसको हम लोग पहले क्या करते हैं कि लेग्स को एडजस्ट करते हैं कि जिससे वो लेवल्स कुछ सेंटर में आ सके। ठीक है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट लेवलिंग होती है या अप्रोक्सीमेट एडजस्टमेंट या एडजस्ट करते हैं हम लोग लेवल्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेप आता है परफेक्ट लेवलिंग बाय फुट ऑफ स्क्रू। ठीक है, जो हमारा फुट स्क्रू होता है उसकी हेल्प से हम लोग परफेक्ट लेवलिंग करते हैं। वो आपका कैसे होगा अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि हम लोग फुट स्क्रू की हेल्प से कैसे हम लोग बबल को एडजस्ट करते हैं या बबल को सेंटर में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बबल ट्यूब को सेंटरिंग करने के बाद आपका आता है फोकसिंग द आई पीस। ठीक है, आई पीस की फोकसिंग, जैसे कल मैंने बताया बताया था
कि आई पीस की फोकसिंग के लिए क्या करते हैं कि हम लोग टेलीस्कोप के आगे एक वाइट शीट ऑफ पेपर रखते हैं, ठीक है, वाइट शीट ऑफ पेपर रखते हैं और उसकी हेल्प से हम अपने आई पीस को विद द हेल्प ऑफ फोकसिंग स्क्रू हम लोग उसको फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट ग्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्लास को फोकस करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास, ठीक है। तो कल मैंने एक चीज और बताया था कि ऑब्जेक्ट ग्लास को कैसे फोकस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ग्लास को फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके टेलीस्कोप के सामने हम लोग क्या करते हैं, स्टाफ रखते हैं, वहां से उसकी वर्टिकलिटी चेक करते हैं कि दोनों वर्टिकल हेयर्स आपके स्टाफ्स के रीडिंग जो दे रहे हैं वो वर्टिकल है कि नहीं, स्टाफ हमारा वर्टिकल है कि नहीं, और स्टेडिया चेक करते हैं कि उससे क्लियर रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और लास्ट स्टेप हमारा आता है टेकिंग द स्टाफ रीडिंग, ठीक है। तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट में ये 7 स्टेप्स हैं, तो ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या था, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पोजीशन, ठीक है। जो सुटेबल पोजीशन होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वो आपका क्या होगा, फेयर ग्राउंड पे होना चाहिए पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिक्सिंग लेवल विथ ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, जो हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड से फिक्स करेंगे, मतलब उस पर एडजस्ट करेंगे, उस पर रखेंगे। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट लेवलिंग बाय लेग्स ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, हम अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, ट्राइपॉड लेग्स की हेल्प से अप्रोक्सीमेट लेवल करेंगे, मतलब जो हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको देखेंगे कि वो पैरेलल टू द ग्राउंड है कि नहीं। तो अगर नहीं है तो हम लेग्स को थोड़ा बहुत डाइवर्ट करके या थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, जिससे कि हमको पता चल सके कि वो हमारा लेवल में है कि नहीं। लेकिन परफेक्ट लेवलिंग के लिए हमको फुट स्क्रू का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है, फुट स्क्रू की हेल्प से हम लोग परफेक्ट लेवलिंग करते हैं। नेक्स्ट होता है फोकसिंग ऑफ आई पीस, ठीक है, आई पीस को कैसे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, आई पीस को कैसे फोकस करेंगे, तो उसके लिए मैंने कल मेथड बताया था कि आई पीस को फोकस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टेलीस्कोप जो होता है उसके सामने एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर रखेंगे और व्हाइट शीट ऑफ पेपर को देखेंगे कि वो उसमें जो चीजें हैं या जो क्लैरिटी है वो आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास या ऑब्जेक्टिव ग्लास, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को फोकस करने के लिए हम स्टाफ की हेल्प लेते हैं, और स्टाफ क्या होता है कि आपकी वर्टिक जो ऑब्जेक्टिव होता है डायफ्राग्राम के हेल्प से हम लोग उसको फोकस करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके जो वर्टिकल हेयर्स होते हैं उसको हम लोग वर्टिकल स्टाफ्स की हेल्प से देखते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो वर्टिकल रीडिंग एग्जैक्ट दे रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट आपका आता है स्टाफ रीडिंग, और सारी फोकसिंग और चीजें होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपकी स्टाफ रीडिंग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब एक एक करके हम इन सारी चीजों को वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पोजीशन, ठीक है। और सुटेबल पोजीशन इज सेलेक्टेड फॉर सेटिंग द लेवल, ठीक है। एक सुटेबल पोजीशन हम लोग सेलेक्ट करेंगे लेवल को सेट करने के लिए। फ्रॉम दिस पोजीशन इट शुड बी पॉसिबल टू टेक द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट डिफिकल्टी, ठीक है। तो हम लोग का जो पोजीशन हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो कैसा पोजीशन होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सके बिना किसी डिफिकल्टी के या बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के, ठीक है। तो हम पोजीशन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसा पोजीशन लेंगे कि जहां से या जिस पोजीशन से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग ले सकें, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग ले सकें और उस केस में कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना आए, ठीक है। तो हम उस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ रीडिंग्स को बढ़ा सके, जिसमें कोई भी हमको डिफिकल्टी या कोई भी ऑब्स्टिकल्स हमारे सर्वेइंग में या पर्टिकुलर स्टाफ रीडिंग में या फिर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में न आए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है फिक्सिंग लेवल with tripod stand. The tripod stand is placed at the required position with its leg well apart and pressed firmly into the ground. The level is fixed on the tripod stand according to the फिक्सिंग अरेंजमेंट प्रोवाइडेड, ठीक है। तो जो ट्राइपॉड होगा उसको हम लोग पहले जहाँ पे हमारा पोजीशन है या जो स्टेशन है जहाँ से हमको ऑब्जर्वेशन लेना है वहां पे फिक्स करेंगे और उसके जो लेग्स होंगे उसको फोल्ड
मतलब अपार्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे से कुछ कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है। और जो लेग्स होगा उसको फर्मली हम लोग ग्राउंड पे क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे या प्रेस कर देंगे, जिससे कि जब हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो वो जो ट्राइपॉड स्टैंड है वो ज्यादा मूवमेंट ना करे, ठीक है, ज्यादा मूवमेंट ना करे। तो फॉर एग्जांपल इस तरह से हम लोग का कुछ ट्राइपॉड स्टैंड को क्या करेंगे, कुछ मीटर अपार्ट रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे। सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और ये जो लेग्स हैं इसको क्या करेंगे हम लोग ग्राउंड के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से ग्राउंड के अंदर क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद इस पे हम लोग अपना लेवल इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, कि जिससे क्या हो कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा मूवमेंट ना करे, ठीक है, ज्यादा मूवमेंट ना कर पाए, ठीक है, मूवमेंट उसका ज्यादा ना हो पाए, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि द ट्राइपॉड स्टैंड इज प्लेस्ड एट अ रिक्वायर्ड पोजीशन विथ लेग्स वेल अपार्ट, मतलब जो उसके लेग्स हैं उसको कुछ दूरी पे हम लोग रख देंगे, ठीक है, कुछ कुछ दूरी पे रखेंगे और उसको ग्राउंड में प्रेस कर देंगे, मतलब उसको ग्राउंड में फिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम लोग लेवल को, जो हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है विथ टेलीस्कोप, उसको हम लोग उसके ऊपर रखेंगे, जिससे कि अरेंजमेंट हमारा पहले से फिक्स हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट लेवलिंग बाय लेग्स ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। द फुट स्क्रू आर ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ देयर रन, ठीक है, जो फुट स्क्रू होगा उसको क्या करेंगे हम लोग टाइट कर देंगे ट्राइपॉड स्टैंड में, ठीक है। टू लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड आर फॉर फिक्स्ड इनटू द ग्राउंड, ठीक है। जो दो लेग्स होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। किसी भी दो लेग्स को हम लोग ग्राउंड में एकदम परमानेंटली फिक्स कर देंगे। और को थर्ड लेग को हम लोग लेफ्ट या राइट मूव करेंगे, ठीक है। थर्ड देन आपका क्या है, then the third leg is moved to the left or right, move left or right in or until the bubble is approximately at the center of its run, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फुट स्क्रू होगा उसको पहले तो हम लोग लेवल को ऊपर से ट्राइपॉड के फिक्स कर देंगे, और उसके बाद जो टू लेग्स होगा, जो दो लेग होगा ट्राइपॉड स्टैंड का, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। फिक्स करने का जो थर्ड लेग होगा उसको हम लोग लेफ्ट या राइट में मूव कराएंगे, कि जब तक मूव कराएंगे जब तक बबल जो होगा, बबल ट्यूब का, जो बबल ट्यूब में बबल होता है वो आपका सेंटर में ना आ जाए, ठीक है, वो आपके सेंटर में ना आ जाए, ठीक है। अगर वो सेंटर में आ जाता है तो वो हमारी वहां पे लेवलिंग हो चुकी है, अप्रोक्सीमेट लेवलिंग हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका परफेक्ट लेवलिंग बाय फुट स्क्रू, ठीक है, परफेक्ट लेवलिंग बाय फुट स्क्रू, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल बबल ऑन द टॉप ऑफ telescope, bubble brought to the center by turning the foot screw equally either both inward or outward, ठीक है। Then the telescope turned through 90 degree and brought over the third foot screw, and the bubble is brought to the center by turning this foot screw clockwise and anti-clockwise. The telescope again brought to its original position and bubble to the center, process repeated several times until the bubble remain its central position, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपका कि जो हमारा फुट स्क्रू था, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बबल जो है क्या करेंगे हम टेलीस्कोप को, ठीक है, टेलीस्कोप में हमारे तीन वो होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, टेलीस्कोप में हमारे क्या होंगे, 3 फुट स्क्रू लगे होंगे, ठीक है, 3 फुट स्क्रू लगे होंगे। 3 फुट स्क्रू को क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 फुट स्क्रू के पैर जो होंगे, 2 फुट स्क्रू को इनवर्ड या आउटवर्ड, या तो हम लोग इनवर्ड मूवमेंट करेंगे दोनों स्क्रू को, या फिर दोनों स्क्रू को आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो दो स्क्रू को इनवर्ड मूवमेंट करेंगे या फिर आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे। अगर इनवर्ट कर रहे हैं तो दोनों स्क्रू को इनवर्ट मूवमेंट करेंगे, और दोनों अगर आउटवर्ड कर रहे हैं तो दोनों को आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे, ठीक है। उस पोजीशन में हम लोग बबल को सेंटर में लाएंगे, ठीक है, वहां तक सेंटर में आ गया। फिर क्या करेंगे, हम टेलीस्कोप का पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब जो दो स्क्रू के था उसके 90 डिग्री पे ले जाएंगे, मतलब थर्ड स्क्रू पोजीशन पे ले जाएंगे,
और उसके बाद उस थर्ड पोजीशन को जो स्क्रू है उसको रोटेट करेंगे, ठीक है, उसको रोटेट करेंगे और बबल को फिर सेंटर में लाएंगे। यही प्रोसीजर हम लोग रिपीट करेंगे, और रिपीट करने में ये चीज ध्यान देंगे कि जब हमारा जो बबल है वो आपके दोनों से सेंटर में आ जाता है तो हमारी लेवलिंग हो जाती है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले किसी दो स्क्रू के, ठीक है, किसी दो स्क्रू के पोजीशन में, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, पहला आपका पोजीशन है, ठीक है, ये आपका पहला पोजीशन है, और इस पोजीशन में हम इन 2 फुट स्क्रू की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, इन 2 फुट स्क्रू को क्या करेंगे, या तो इनवर्ड मूवमेंट करेंगे या तो आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे, दोनों में से कोई एक मूवमेंट करना है, या तो दोनों को इनवर्ड घुमाइए या तो दोनों को आउटवर्ड घुमाइए। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, बबल को सेंटर में ला दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस टेलीस्कोप को हम लोग 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो पोजीशन आ गया, सेकंड पोजीशन जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, टेलीस्कोप का सेकंड पोजीशन है। ठीक है, ये आपका टेलीस्कोप का सेकंड पोजीशन हो गया। ठीक है, सेकंड पोजीशन में ये टेलीस्कोप क्या हो गया, थर्ड फुट स्क्रू पे चला गया। अब थर्ड फुट स्क्रू को या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड, मतलब या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि बबल को सेंटर में लाएंगे। ठीक है, यही प्रोसेस, अब ये हो गया, फिर हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर दोनों स्क्रू की हेल्प से उसको बबल को सेंटर में करेंगे, फिर हम लोग थर्ड फुट स्क्रू पे जाएंगे सेकंड पोजीशन पे। इसी तरह यही प्रोसेस हम लोग कई बार तक रिपीट करेंगे जब तक दोनों पोजीशन से हमारा बबल सेंटर में नहीं आ जाता। अगर दोनों पोजीशन से हमारा बबल सेंटर में आ गया तो हमारी परफेक्ट लेवलिंग हो चुकी है। ठीक है, हमारी परफेक्ट लेवलिंग हो चुकी है। नेक्स्ट आता है फोकसिंग द आई पीस। ठीक है, फोकसिंग द आई पीस। ठीक है, तो इसके लिए फोकसिंग द आई पीस, ठीक है, तो अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर, ठीक है, इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द आई पीस इज moved in or out by turning it clockwise or anti-clockwise until the crosshair can be seen clearly। ठीक है, तो अब मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि आई पीस को फोकस करने के लिए क्या करेंगे, हम एक व्हाइट शीट का पेपर लेंगे, उस पर्टिकुलर टेलीस्कोप के सामने, टेलीस्कोप के सामने एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेंगे और आई पीस को इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे। ठीक है, जो टेलीस्कोप होगा उसमें हम लोग का आई पीस होगा, उसको इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे जब तक कि जो हमारा क्रॉस हेयर है, डायफ्राग्राम में जो क्रॉस हेयर है वो हमको क्लियरली न दिखने लगे। ठीक है, कल के केस में मैंने बताया था डायफ्राग्राम में जो क्रॉस हेयर्स होते हैं उनका क्या यूज है, कैसे है। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस हेयर्स अगर डायफ्राग्राम का या टेलीस्कोप में हमको क्लियरली दिखने लग रहा है तो हमारा जो आईपीस है वो क्लियरली फोकस हो चुका है, क्लियरली फोकस हो चुका है। ठीक है, तो फोकसिंग ऑफ आईपीस समझ में आया। आईपीस के फोकसिंग के लिए हम क्या करेंगे, आपका एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर रखेंगे ऑब्जेक्ट ग्लास के सामने और आई पीस का इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट, ठीक है, इन या आउट या फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे जिससे कि जो हमारा क्रॉस हेयर है वो हमको क्लियरली दिख जाए। अगर क्लियरली दिख रहा है तो हमारा जो आई पीस है वो फोकस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास। ठीक है, टेलीस्कोप डायरेक्टेड टुवर्ड द लेवलिंग स्टाफ looking through the eye piece, the focusing screw is turned clockwise or anti-clockwise until the graduation of staff is visible। ठीक है, तो अब फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास करना, अभी तक ना हमने आईपीसी फोकसिंग की, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ग्लास की फोकसिंग करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की फोकसिंग के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक स्टाफ रखेंगे और टेलीस्कोप से स्टाफ को देखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फोकसिंग स्क्रू की हेल्प से हम लोग, ठीक है, फोकसिंग स्क्रू को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और जब हमको स्टाफ की रीडिंग एकदम क्लियरली विजिबल होने लगेगी, ठीक है, स्टाफ की रीडिंग हमको क्लियरली विजिबल होने लगेगी, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को एज इट इज छोड़ देंगे, एज इट इज उसको लीव कर देंगे जिससे कि हमारी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो फोकसिंग कैसे करते हैं ऑब्जेक्टिव ग्लास की, ऑब्जेक्ट ग्लास की क्या करते हैं कि एक लेवलिंग स्टाफ रखेंगे, स्टाफ से हम लोग टेलीस्कोप की हेल्प से स्टाफ पे देखेंगे, जब हमको फोकसिंग स्क्रू को इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे और हमारा जो ग्रेजुएशन है स्टाफ पे
जो रीडिंग्स हैं स्टाफ पे वो अगर हमको क्लियरली दिखने लग रही हैं तो वहां पे हमारा क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट हमारा इजी गोइंग फोकस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट या लास्ट जो आपका स्टेप आता है, टेकिंग द स्टाफ रीडिंग। फाइनली द लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज वेरीफाइड बाय टर्निंग द टेलीस्कोप इन any direction when the bubble remains in the central position for any डायरेक्शन ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है, अब रीडिंग लेने से पहले हम क्या करेंगे, अपने जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको चारों तरफ रोटेट करेंगे। ठीक है, हर डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और ये चेक करेंगे कि जो हमारा बबल सेंटर में था बबल ट्यूब में वो है कि नहीं। ठीक है, अगर वो सेंटर में है तब तो हमारा जो लेवल है वो परफेक्टली लेवल हो चुका है और हम हर डायरेक्शन में रीडिंग ले सकते हैं। अगर किसी डायरेक्शन में उसमें कोई एरर आ रहा है तो उस डायरेक्शन में हम लोग फिर से सारे प्रोसेस को टेम्पोररी एडजस्टमेंट के जितने सारे प्रोसेस हैं उसको वन बाय वन अप्लाई करेंगे और उसको फिर से फोकस या उसको फिर से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे ये सारे स्टेप्स थे टेम्पोररी एडजस्टमेंट के। ठीक है, सबसे पहला क्या था आपका, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पोजीशन। दूसरा क्या था, फिक्सिंग लेवल विथ ट्राइपॉड स्टैंड। तीसरा क्या था, अप्रोक्सीमेट लेवलिंग बाय लेग्स ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड। फिर था परफेक्ट लेवलिंग बाय फुट स्क्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपका था फोकसिंग द आई पीस। नेक्स्ट फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास और लास्ट था टेकिंग द स्टाफ रीडिंग। ठीक है, तो ये इतनी चीजें थी और इसको हम लोग टेम्पोररी एडजस्टमेंट के समय करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीजें थी, हम लोग क्या करते हैं फोकसिंग टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ लेवलिंग ऑपरेशन। ठीक है, कितने टाइप्स के हमारे लेवलिंग ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो लेवलिंग आपकी सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग और चेक लेवलिंग, ये 6 टाइप्स के आपकी लेवलिंग होती है जिसको हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो लेवलिंग ऑपरेशन आपका 6 टाइप का होता है। ठीक है, सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग और चेक लेवलिंग। ठीक है, एक और टाइप का है जो आपको बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, एक और टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल लेवलिंग हम लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, तो अब वन बाय वन करके हम सारी चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सिंपल लेवलिंग। सबसे पहला हमारा क्या है, सिंपल लेवलिंग। ठीक है, तो व्हेन द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिटरमाइंड बाय सेटिंग द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट मिडवे बिटवीन द पॉइंट्स, द प्रोसेस इज नोन एज सिंपल लेवलिंग। ठीक है, तो सिंपल लेवलिंग क्या है कि जब हम लोग किसी दो पॉइंट्स के बीच में अपना इंस्ट्रूमेंट रख के, ठीक है, किसी दो पॉइंट के बीच में अपना इंस्ट्रूमेंट रख के हम लोग उस दो पॉइंट्स के बीच के हाइट डिफरेंस को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, हाइट डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हैं एटीट्यूड डिफरेंस। तो वो जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा सिंपल लेवलिंग। ठीक है, अब जैसे इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, दो पॉइंट्स क्या हैं, ए और बी। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स के बीच का हमको हाइट डिस्टेंस पता करना है कि दोनों के हाइट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या किए, अपने इंस्ट्रूमेंट को एक ओ पॉइंट पे पुट कर दिए। एक ओ पॉइंट पे अपने इंस्ट्रूमेंट को हमने रखा और इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोगों ने एक पे स्टाफ रीडिंग रख के, ये पर्टिकुलर क्या हमारा स्टाफ है। ठीक है, ये क्या हमारा स्टाफ है। ठीक है, ये क्या हमारा स्टाफ है। इस पर्टिकुलर स्टाफ की हेल्प से हम लोग क्या किए, यहाँ पे रीडिंग निकालें। ठीक है, और सिमिलरली उसी तरह हम बी पॉइंट की रीडिंग निकालेंगे।
ठीक है। रीडिंग निकालने के बाद दोनों को डिफरेंस करेंगे, मतलब स्मॉलर माइनस, ठीक है। आप यहाँ पे ए पे जो आया है हाइट, ए पे ये जो हाइट आ रही है, इसको अगर हम लोग एच ए ले लें, ये क्या हो गया आपका एच ए, ठीक है। और ये आपका हो गया एच बी, ठीक है। तो एच ए माइनस एच बी जो होगा वो हमारा हाइट डिफरेंस हो जाएगा, मतलब इन दोनों के लेवल में क्या डिफरेंस है ये हमारा डिफरेंस शो करेगा एच ए माइनस एच बी, ठीक है। तो उन डिफरेंस को जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो क्या होगा हमारा सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग क्या होता है, जब हम किसी दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को, लेवल डिफरेंस को या हाइट डिफरेंस को मेजर करते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा दोनों पॉइंट्स के बीच में होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लेवलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल लेवलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल लेवलिंग क्या होता है, जब किसी दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग इंस्ट्रूमेंट रख के और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, या लेवल डिफरेंस होगा या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं हाइट डिफरेंस निकालते हैं, तो वो जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है हमारा सिंपल लेवलिंग। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, डिफरेंशियल लेवलिंग। इफ द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन देम इज टू ग्रेट, ठीक है। मतलब जो हम लोग किसी भी पॉइंट्स की डिफरेंस निकाल रहे हैं और उसमें जो डिफरेंस है एलिवेशन का वो बहुत बड़ा है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि कई ढेर सारे हमको ऑब्जर्वेशन लेने पड़ते हैं, कई ढेर सारे हमको इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ देयर आर ऑब्स्टिकल इंटरवेनिंग, या फिर हमको कहीं पे कुछ ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हो, तो इन सच केस इट इज नेसेसरी टू सेट अप, ठीक है। इन सच केस इट इज नेसेसरी टू सेट अप द लेवल इन सेवरल पोजीशन एंड टू वर्क इन सीरीज ऑफ स्टेज, ठीक है। तो डिफरेंशियल लेवलिंग हमको कब जरूरत पड़ती है या क्यों करना पड़ता है, जब हमारा एलिवेशन में डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाए या बहुत बड़ा हो जाए, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं। या फिर सेकंड कंडीशन क्या होता है कि जो हमारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनकी वजह से हमको क्या होता है, डिफरेंशियल लेवलिंग करनी पड़ती है। इस केस में ठीक है हम लोग क्या करते हैं कि सेवरल पोजीशन और नंबर ऑफ स्टेजेस हम बनाते हैं, ठीक है। सेवरल पोजीशंस होते हैं और नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं कि हम उस स्टेजेस की हेल्प से क्या करते हैं कि रीडिंग आपकी लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डिफरेंशियल लेवलिंग हम लोग करते हैं कब करते हैं, ये समझ में आ गया कि जब हमारा डिफरेंस होगा एलिवेशन में वो बहुत बड़ा होगा। और सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि जो हमारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ठीक है, मतलब हम लेवलिंग कर रहे हैं कहीं पे क्या हुआ, रिवर आ गया, हम लेवलिंग कर रहे हैं कहीं पे हिल आ गया, ठीक है, हम लेवलिंग कर रहे हैं कहीं पे डिप्रेशन आ गया, तो उस केसेस में हर केसेस में हम लोग क्या करेंगे कि आपका पोजीशन जो होगा, इंस्ट्रूमेंट पोजीशन होगा वो चेंज होगा, ठीक है। जब इंस्ट्रूमेंट पोजीशन चेंज होगा तो हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डाटा बढ़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड, फोर साइड रीडिंग, स्टाफ रीडिंग बढ़ेगी। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशियल लेवलिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। आपका डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज कंपाउंड लेवलिंग और कंटीन्यूअस लेवलिंग, ठीक है। इस मेथड को हम लोग कंपाउंड लेवलिंग या फिर कंटीन्यूअस लेवलिंग भी बोलते हैं, कंपाउंड लेवलिंग या कंटीन्यूअस लेवलिंग, ठीक है। कंपाउंड लेवलिंग क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में लेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है। कंटीन्यूअस क्यों कर रहे हैं, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, जब तक हमारी उस पर्टिकुलर एरिया की लेवलिंग नहीं हो जाती तब तक हम कंटिन्यूअसली लेवलिंग करते रह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं, सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू नो द डिफरेंस बिटवीन लेवल ए एंड बी, जैसा कि हमारा फिगर में दिया हुआ है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का हमको लेवल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। द लेवल इज सेटअप एट
O1, AO2, AO3 after temporary adjustment staff reading are taken at every setup। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना O1 पे इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, O2 पे सेट करेंगे, O3 पे सेट करेंगे, O4 पे सेट करेंगे। ठीक है, हर पॉइंट्स पे क्या करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे और उस पर्टिकुलर सेटिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे चेन पॉइंट हैं, ठीक है, द पॉइंट C1, C2 एंड C3 आर नोन एज चेंज पॉइंट। ठीक है, जो C1 है, C2 है और C3 है, ये हमारे चेंज पॉइंट है। इन पॉइंट्स पे रीडिंग नोट करेंगे। ठीक है, ए पे रीडिंग, जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहां से आप देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि O1 पे इंस्ट्रूमेंट रखा। ठीक है, O1 पे इंस्ट्रूमेंट रखा और एक हम लोगों ने C1 पॉइंट बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ए पे रीडिंग नोट किया, फिर हम लोगों ने रीडिंग सी पे नोट किया। ठीक है, ये रीडिंग हो गई। नेक्स्ट हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट रखा O2 पे। ठीक है, और फिर हम लोगों ने C1 की रीडिंग देखी और C2 की रीडिंग देखी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, O2, O3 पे रखा अपना इंस्ट्रूमेंट और C2 और C3 निकाला, सिर्फ O4 पे रखा और फिर हम लोग C3 और B पे निकाला। ठीक है, अब इन जो भी डाटा है, ठीक है, हमारा C1 पे जो दो डाटा आया, C2 पे जो दो डाटा आया, C3 पे डाटा आया, A पे आया, B पे आया, इन सारे डाटा को हम लोग क्या करेंगे, एक लेवल बुक होती है। ठीक है, एक लेवल बुक होती है, एक लेवल चार्ट होता है। ठीक है, वो चार्ट आपके दो तरीके के होते हैं, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पे होता है, एक राइज एंड फॉल मेथड पे होता है। किस पे होता है, एक हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड पे होता है, एक राइज एंड फॉल मेथड पे होता है। तो दोनों मेथड में हम लोग किसी एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे और सारे डाटा को फिल करेंगे। ठीक है, सारे डाटा को क्या करेंगे, वन बाय वन उसमें फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू रीडिंग। ठीक है, जो रीडिंग होगी उस हिसाब से हम लोग वन बाय वन उस चीजों को फिल करेंगे। ठीक है, फिल करने के बाद लास्ट में हम लोग ए और बी की डिफरेंशियल लेवलिंग की हेल्प से ए और बी की हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, ए और बी की क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे लास्ट में जाके। ठीक है, तो उस टेबल की हेल्प से, जिस टेबल में हम लोग डाटा फिल करेंगे, उस टेबल की हेल्प से हम लोग ए और बी का हाइट डिफरेंस लास्ट में जाके निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, आपका डिफरेंशियल लेवलिंग बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या किया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस किया और हम लोगों के इंस्ट्रूमेंट का जो डायरेक्शन था वो चेंज हुआ। ठीक है, हम लोग के जो इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन था वो चार पोजीशन में हुआ। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन को चार बार चेंज किया। तो इसलिए इस पर्टिकुलर लेवलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग, कंपाउंड लेवलिंग या फिर कॉन्टिन्यूअस लेवलिंग। ठीक है, सिंपल लेवलिंग में क्या था, दो पॉइंट था, दो पॉइंट के बीच में हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट रखा, दोनों की रीडिंग निकाली और रीडिंग जो बिगर रीडिंग थी उसमें से स्मॉलर रीडिंग को माइनस कर दिए या डिफरेंस निकाल लिए, तो वहां से हमको उन दोनों के एलिवेशन में डिफरेंस पता चल गया। लेकिन डिफरेंशियल लेवलिंग में निकालने के लिए हमको अपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप का कई बार पोजीशन चेंज करना पड़ा, इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ लेवलिंग आता है हमारा फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, तो व्हेन द डिफरेंशियल लेवलिंग इज डन इन ऑर्डर टू connect a benchmark to the starting point of the alignment of any project, it is called fly leveling। ठीक है, it is called fly leveling। ठीक है, जब भी डिफरेंशियल लेवलिंग आपकी इस तरीके से की जाए कि हम जो बेंचमार्क होता है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से मैच कराने की कोशिश करेंगे या फिर कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, उस तरह के लेवलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं। उस तरह के लेवलिंग को क्या बोलेंगे, फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, फ्लाई लेवलिंग आपका बेसिकली क्या होता है कि एक्यूरेसी ऑफ द वर्क को चेक करता है। चेक क्या करता है, एक्यूरेसी चेक करता है उस पर्टिकुलर लेवलिंग का। ठीक है, fly leveling is also done to connect the benchmark to any intermediate point the alignment for checking the accuracy of the work। ठीक है, एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लाई लेवलिंग करते हैं। ठीक है, तो पहला जो फ्लाई कैसे करते हैं कि डिफरेंशियल लेवलिंग हम लोग कर रहे होंगे, डिफरेंशियल लेवलिंग में हम लोग को बेंचमार्क जो होगा, बेंचमार्क को हम लोग अपने फर्स्ट या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द
प्रोजेक्ट के कनेक्ट कराएंगे तो वो लेवलिंग क्या कहलाएगी, हमारी फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, अगर हम वही फ्लाई लेवलिंग किसी इंटरमीडिएट पॉइंट को कनेक्ट कराते हैं तो वहां पे हम लोग एक्यूरेसी चेक करेंगे, और फ्लाई लेवलिंग आपका बेसिकली यूज होता है एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, फ्लाई लेवलिंग हम लोग क्यों करते हैं, एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए या एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि जो हमारा लेवलिंग है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हैं कि फ्लाई लेवलिंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग एक्यूरेसी। ठीक है, फ्लाई लेवलिंग used for used sorry ठीक है, फ्लाई लेवलिंग इज यूज्ड फॉर फ्लाई लेवलिंग फ्लाई लेवलिंग यूज्ड फॉर एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए हमारा ये यूज होता है, किसके लिए, एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग, द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लेवल्स along the center line of any alignment, road, railway, etc. at regular interval is known as लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। ठीक है, जब हम कभी कोई ऑपरेशन या लेवल ले रहे होंगे किसी भी अलाइनमेंट के सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई चीज ऑपरेशंस कर रहे हैं या फिर लेवलिंग ले रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज अंडरटेकन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द undulation of the ground surface along the profile line। ठीक है, जो हमारा ऑपरेशन होता है वो क्या होता है कि हम लोग अंडुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारी सरफेस लाइन होती है उसमें जो जब हम कभी रोड या रेलवे बना रहे होते हैं तो उस समय में हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो अंडुलेशंस होते हैं या जो रफ सरफेस या जो इवन अनइवन सरफेस होता है उसको प्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं। ये उसमें कटिंग या फिलिंग को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं। इन केस ऑफ रोड के केस में जब हम लोग रोड बन रहा होता है तो उस केस में भी हम लोग ये चीजें ध्यान देते हैं कि अगर रोड इस तरह से बन रहा है और इस पर्टिकुलर पोजीशन में हमको रोड निकालना है तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि ये पोर्शन हमको कट करना है। ठीक है, और ये इतना पोर्शन हमको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, ये क्या करना है, हमको कट करना है। ठीक है, और ये हमको फिल करना है। तो ये सब चीजें हम लोग पर्टिकुलरली प्रोफाइल लेवलिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, the operation of taking level transverse to the direction of longitudinal leveling is known as cross sectional leveling। ठीक है, is known as cross sectional leveling। ठीक है, हम जब longitudinal leveling कर रहे होते हैं अगर उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर हम लोग लेवलिंग करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस तरह के लेवलिंग को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ठीक है, अगर जो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग कर रहे हैं मतलब सर्वे के डायरेक्शन में लेवलिंग कर रहे हैं उसके अगर हम लोग 90 डिग्री या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लेवलिंग करेंगे तो उस लेवलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। दिस ऑपरेशन इज अंडरटेकन इन ऑर्डर टू नो द नेचर ऑफ द ग्राउंड अक्रॉस द सेंटर लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्वेइंग को करने के पीछे लेवलिंग को करने के पीछे हमारा ये रीजन होता है कि हम लोग जो उसके आसपास का जो ग्राउंड है उसका नेचर कैसा है उसको हम लोग जज करते हैं। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम लोग जो लेवलिंग करते हैं वो हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा डिफरेंशियल लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग होता है उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर हम कोई लेवलिंग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग होता है।
और पर्टिकुलरली क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग हम लोग क्यों करते हैं कि जो हमारा सेंटर लाइन है किसी प्रोजेक्ट का, उसके आसपास के ग्राउंड कैसे हैं, उसके प्रॉपर्टीज कैसी है, उसको जज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है चेक लेवलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, चेक लेवलिंग। द फ्लाई लेवलिंग डन एट द एंड ऑफ द डे वर्क्स to connect the finishing point with the starting point on the particular day is known as check leveling। ठीक है, the fly leveling done at the end day work to connect the finishing point with the starting point। ठीक है, जो फ्लाई लेवलिंग हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, जो फिनिश पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, उसको स्टार्ट पॉइंट से जब हम लोग अटैच करते हैं तो उस समय जो लेवलिंग होती है, ठीक है, जो ये चेक लेवलिंग एक क्या होता है, फ्लाई लेवलिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो जैसे आप इट इज अंडरटेकन इन ऑर्डर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डेज वर्क। ठीक है, उस पर्टिकुलर डे वर्क का हम लोग एक्यूरेसी चेक करते हैं। जैसे आप लोग फिगर में देखिए, तो फिगर में क्या है कि ये हमारी लेवलिंग हुई है। ठीक है, ये हमारी लेवलिंग हुई है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवलिंग का हम लोग ये क्या किए, फिनिश पॉइंट से हम लोग क्या किए, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे मिलाए हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ये जो लेवलिंग हम लोग करते हैं, ये लेवलिंग आपकी क्या कहलाती है, चेक लेवलिंग। ठीक है, इस पर्टिकुलर ये फ्लाई लेवलिंग का ही एक पार्ट होता है। चेक लेवलिंग क्या होता है, एक फ्लाई लेवलिंग का ही पार्ट होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि आपका चेक करते हैं उस पर्टिकुलर डे की एक्यूरेसी। ठीक है, उस पर्टिकुलर डे में कितना जो लाइन है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग चेक लेवलिंग करते हैं। ठीक है, उसको करने के लिए हम लोग चेक लेवलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ लेवलिंग। ठीक है, कितने टाइप्स के लेवलिंग होते हैं, तो सबसे पहला आपका सिंपल लेवलिंग, फिर था डिफरेंशियल लेवलिंग, फिर आपका था फ्लाई लेवलिंग, नेक्स्ट आपका लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, और नेक्स्ट लास्ट चेक लेवलिंग। एक और टाइप्स की लेवलिंग होती है रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग फर्दर स्लाइड में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ लेवलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप्स की लेवलिंग है। ये पर्टिकुलरली लेवलिंग क्या है कि जब हम लोगों का कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं उस लेवलिंग प्रोसेस में, जैसे रिवर आ गया या पॉन्ड आ गया। ठीक है, लेकिन जो दोनों पॉइंट्स है वो हमको इंटरविजिबल हैं, लेकिन हम उसमें इजी गोइंग लेवलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। ठीक है, तो इन दिस लेवलिंग सेटअप ऑन बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर, ठीक है, और वैली, टू सेट ऑफ स्टाफ रीडिंग आर टेकन बाय होल्डिंग द स्टाफ ऑन द बोथ बैंक। ठीक है, दोनों एंड पे हम लोग क्या करते हैं, स्टाफ रीडिंग रख के रीडिंग्स लेते हैं उस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है कि सपोज ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, रिवर के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ए और बी पॉइंट है। द लेवल इज सेट अप एट वेरी नियर ए and after proper temporary adjustment staff reading are taken at A and B, suppose the reading are A1 and B2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट के पास आपका लेवल सेट करेंगे और प्रॉपर एडजस्टमेंट करेंगे, टेम्पोररी एडजस्टमेंट, और स्टाफ रीडिंग ए और बी पे लेंगे। सपोज A1 पे हमारी रीडिंग, ए पे हमारी रीडिंग A1 आई और बी पे हमारी रीडिंग B2 आई। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पर्टिकुलर लेवल को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट क्या करेंगे, हम लोग उसको इंस्ट्रूमेंट को उठा के बी पॉइंट के पास ले जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके रिवर के उस पार ले जाएंगे एंड सेटअप वेरी नियर बी, और बी के पास हम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे। उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कहां सेट करेंगे, बी के पास। एंड आफ्टर प्रॉपर एडजस्टमेंट, ठीक है, फिर हम लोग टेम्पोररी एडजस्टमेंट करेंगे, स्टाफ रीडिंग एट ए एंड बी, सपोज द रीडिंग आर A2 एंड B2। ठीक है, A2 और B2 हमारी रीडिंग आ गई सेकेंड वाले में। ठीक है, तो H क्या होगा, ट्रू डिफरेंस होगा। इन फर्स्ट केस हमारा क्रॉस रीडिंग क्या था, A1 था A पे, और क्रॉस करेक्ट स्टाफ रीडिंग था B1 माइनस E। E क्या है आपका, करेक्शन फैक्टर है। ई क्या है, करेक्शन फैक्टर है। ठीक है, अब इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग
चीजें करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका लेक है, ठीक है, और एक पॉइंट ये है ए पॉइंट, ठीक है, और बी पॉइंट ये है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, ए के पास इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के पास ए को इंस्टॉल किया, और यहां से हम लोगों ने ए पे रीडिंग ली। ए पे रीडिंग कितनी आई, A1, ठीक है, और पर्टिकुलर इसी पोजीशन से हम लोग क्या करेंगे, बी पे रीडिंग लेंगे, ठीक है। बी पे हमारी रीडिंग कितनी आई, B1, ठीक है। अब क्या है कि A1 और B1 का डिफरेंस कितना है, E, ठीक है। A1 और B1 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, E आ रहा है। कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए, A1 इज सॉरी B1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1 इज इक्वल टू A1 प्लस E, ठीक है। A1 प्लस E हमारा क्या है, B1 है, ठीक है। B1 क्या है, A1 प्लस E, तो B आपकी करेक्ट स्टाफ रीडिंग क्या हो जाएगी, B1 माइनस B, ठीक है। B1 माइनस B क्या हो जाएगा, करेक्ट रीडिंग एट B, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है, करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट B क्या हो जाएगा, B1 माइनस E, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ट्रू डिफरेंस निकाल देंगे, A1 माइनस B1 माइनस E, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ट्रू डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह सेकंड केस में क्या करेंगे, हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बी के पास रखेंगे, ठीक है। बी के पास अपने इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और बी पे रीडिंग लेंगे, ये आगे कितनी हमारी B2, ठीक है। सिमिलरली हम लोग ए पोजीशन पे रीडिंग लेंगे, वो हमारी रीडिंग कितनी होगी, A2, ठीक है। एक हम लोग क्या किए, बी पे लिए B2 और ए पे लिए A2। सिमिलरली उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट रीडिंग A2 पे क्या हो जाएगी, A2 माइनस E, ठीक है। A पे हमारी करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी, A2 माइनस E, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंस जो हमारा आएगा टोटल A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 बाई 2, ठीक है। तो अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग कर रहे हैं, उस केस में अगर हमारा ट्रू डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इंस्ट्रूमेंट को ए डायरेक्शन में रखेंगे थोड़ी सी दूरी पे, ए पे रीडिंग लेंगे और बी पे रीडिंग लेंगे, दोनों की रीडिंग को नोट करेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट के पास रखेंगे इंस्ट्रूमेंट को, और बी पे और ए पे फिर रीडिंग लेंगे, और दोनों की रीडिंग को आपस में सब्ट्रैक्ट करके या डिफरेंस लेके ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस हमको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस कितना था, ठीक है। तो ये हमारी थी रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग हम लोग कब करते हैं, जब हमारा लेवलिंग के समय में दोनों पोजीशंस इंटरविजिबल हों, लेकिन बीच में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स हो, जैसे कि आपका लेक, पॉन्ड, रिवर, इस तरह के ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेवलिंग करेंगे। रेसिप्रोकल लेवलिंग कैसे करते हैं, दो पॉइंट्स इंटरविजिबल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए से थोड़ी दूरी पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, उसकी टेम्पररी एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद ए पे रीडिंग लेंगे और बी पे रीडिंग लेंगे, फिर हम अपने इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन चेंज करके बी पॉइंट के पास लाएंगे, बी पॉइंट से थोड़ी दूर पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, फिर उसका टेम्पररी एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम लोग रीडिंग लेंगे बी पे और ए पे, ठीक। अब दोनों का ट्रू डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट पोजीशन में हम लोग दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे, सेकंड पोजीशन के केस में दोनों वैल्यूज की डिफरेंस लेंगे, और दोनों डिफरेंस जो आया है उसका एवरेज ले लेंगे, तो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस हमको पता चल जाएगा कि ए और बी पॉइंट के बीच में कितनी हाइट डिफरेंस थी या कितना एलिवेशन डिफरेंस था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रेसिप्रोकल लेवलिंग में हम लोग कैसे वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो h इज इक्वल टू A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है इन केस ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर था कि रेसिप्रोकल लेवलिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे मेथड्स टू बुक अ लेवल रीडिंग, ठीक है, कि हम लोग कैसे लेवल रीडिंग को बुक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उन दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ कि वो दोनों प्रोसेस क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। बाकी जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस केस में हम लोग दोनों टॉपिक का डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग रीडिंग फीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बस उसके बीच के डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो मेथड्स होते हैं बेसिकली हम लोग के
लेवल को, ये क्या है आपका मेथड्स मेथड्स ऑफ बुकिंग अ लेवल, ठीक है, बुकिंग लेवल, ठीक है, जो लेवल रीडिंग होती है उसको कैसे हम लोग बुक करते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिकली दो मेथड्स हैं, ठीक है, दो मेथड्स क्या क्या हैं, एक कॉलिमेशन सिस्टम है और एक राइज एंड फॉल सिस्टम है, ठीक है। कॉलिमेशन सिस्टम को हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कॉलिमेशन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एचआई मेथड या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज रैपिड एज इट इन्वॉल्व्स फ्यू कलेक्शन, ठीक है, ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि फास्ट मेथड है। इसमें क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, अगर रीडिंग मिल जाए तो एक या दो कैलकुलेशन से हमको इजी गोइंग निकल जाता है, ठीक है। देयर इज नो चेक ऑन द आरएल ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है, जो हमारा रिड्यूस लेवल होगा इंटरमीडिएट पॉइंट्स का, उस पर कोई भी चेक नहीं होगा, ठीक है, उस पर कोई भी हमारी चेक अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, चेक अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। एरर इन इंटरमीडिएट आरएल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ठीक है, जो इंटरमीडिएट रिड्यूस लेवल होगा या जो इंटरमीडिएट रीडिंग्स होगी उस पे भी कोई चेक हमारा नहीं है, ठीक है। देयर आर टू चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द आरएल कैलकुलेशन, ठीक है। आरएल कैलकुलेशन एचआई के केस में हमारे दो एक्यूरेसी है। पहला होता है लास्ट लास्ट रीडिंग माइनस फर्स्ट रीडिंग इज इक्वल टू सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस, ठीक है। लास्ट आर एल, जो लास्ट रिड्यूस लेवल होगा, माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड। ये आपका चेकिंग मेथड है इन केस ऑफ आपका कॉलिमेशन सिस्टम या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर This system is suitable for longitudinal leveling where there are number of intermediate sites, ठीक है। ये आपका longitudinal leveling के लिए suitable है जहां पे आपकी number of intermediate sites होंगे, ठीक है। rise and fall method, it is laborious involving several calculation, ठीक है। ये आपका laborious या tedious method है जिसमें आपको बहुत ढेर सारी रीडिंग्स निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर केस में आपकी कितनी राइज हुई पर्टिकुलर डाटा, कितना फॉल हुआ, ये भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देयर इज अ चेक ऑन आरएल ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स, ठीक है, जो भी हम लोग इंटरमीडिएट साइट से पॉइंट्स निकालेंगे या रीडिंग्स निकालेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट्स या रीडिंग्स पे भी हम लोगों को क्या है कि चेक प्रोवाइड होता है, ठीक है। एरर इन इंटरमीडिएट आरएल कैन बी डिडक्टेड एज ऑल पॉइंट्स आर कोरिलेटेड, ठीक है। जो हमारा इंटरमीडिएट रिड्यूस लेवल होता है या जो हमारी इंटरमीडिएट रीडिंग होती है उस पे भी आपका चेक प्रोवाइड हम लोग या चेक इजी गोइंग कर सकते हैं, उसमें एरर हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सारे पॉइंट्स हैं उन्हीं की हेल्प से हम लोग राइज और फॉल निकालते हैं। तो इजी गोइंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट साइट्स की रीडिंग है उसमें एरर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री चेक्स, ठीक है, देयर आर थ्री चेक्स देयर आर थ्री चेक्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ आरएल कैलकुलेशन, ठीक है। इस केस में हमारे थ्री चेक्स होते हैं, ठीक है। तो पहला चेक क्या होता है, लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल। सेकंड चेक होता है आपका सिग्मा बैक समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, और एक होता है आपका समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, ठीक है। तो ये आपके तीन चेक्स हैं जो राइज एंड फॉल मेथड में आते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर fly leveling. This system is suitable for fly leveling where there are no intermediate sites. ये आपका यहाँ पे ये चीज करेक्शन करना पड़ेगा, ये आपकी हम लोग क्या करते हैं कि इस केस में ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के लिए ज्यादा सही होगा एज कंपेयर टू फ्लाई लेवलिंग, ठीक है। ये आपकी लेवल लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग में ये आपका सेटिस्फाई करेगी वैल्यू, और कॉलिमेशन मेथड हमारा क्या होता है कि हाइट एंड राइज एंड फॉल मेथड में हम लोग
या कॉलिमेशन सिस्टम हम लोग फ्लाई लेवलिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि फ्लाई लेवलिंग में हमारे इंटरमीडिएट साइड्स कम होते हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग में हम लोग के इंटरमीडिएट साइड्स ज्यादा होते हैं, इसलिए उस केस में हम लोग राइज एंड फॉल मेथड यूज करते हैं। तो ठीक है, ये दो मेथड्स थे जिनकी हेल्प से हम लोग लेवल बुक करते हैं। इनको डिटेल में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पे, तो उस समय डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, कैसे उसको सही करते हैं, और कैसे उसमें एरर्स फाइंड करते हैं, कैसे उसे करेक्शंस करते हैं, कैसे हमारा टेबल बनता है, ठीक है। इन चीजों को हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पे और राइज एंड फॉल सिस्टम पे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बस एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था कि कॉलिमेशन सिस्टम क्या होता है, राइज एंड फॉल सिस्टम क्या होता है, कैसे चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि आपका ऑब्स्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि लेवलिंग में हम लोग क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं और क्या करेक्शन होगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।